सबका मंगल हो। आइए ज्ञानी गंगा में किधर आए, अपने पाप कर्मों को दूर होकर सकल दिगंबर जैन समाज सेक्टर 50 नोएडा उत्तर प्रदेश भारत की ओर से आचार्य भगवान की चरणों में तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्मा यूट्यूब नंदवाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रही है, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से तेरी चरणों में तेरी बार नमोस्तु करते हुए आज का प्रश्न पूर्ण करने के पहले, पहला प्रश्न प्रारंभ हो उसके पहले इस शाम की वेला में पूर्वी जैन कुमारी पूर्वी जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत आए और आकर के आज का अपना प्रश्न करें। नमोस्तु आचार्य श्री मेरा प्रश्न ये है कि महर्षि अंतिधारा अभिषेक और पूजा क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी बात। पूर्वी जैन है, अलीगढ़ की बिटिया है, उसका प्रश्न है कि महाराज ये जो श्रावक पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, वह पूजा महाराज क्यों नहीं करते? ऐसा है, इसका उत्तर कि महाराज स्वयं परमिष्टि की श्रेणी में आ गए हैं। भगवान ने एक ही उपदेश दिया है, पूजा करो या पूज्य बनो। क्या कहा? पूजा करो या पूज्य बनो। तो भगवान ने पूजा वो करेंगे जो पूज्य नहीं बने। आप लोग पूज्य नहीं बने अभी, इसलिए पूजा करना पड़ती है। और महाराज स्वयं जब परमिष्टि की श्रेणी में आ गए हैं तो महाराज स्वयं पूज्य बन गए। तो जो स्वयं पूज्य बन जाए वो पूजा किसकी करे? हम पंच परमिष्टि की पूजा करेंगे तो हम आचार्य परमिष्टि हैं, तो हम उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं, तो हम अपनी पूजा थोड़ी करेंगे। इसलिए महाराज पूजा नहीं करते, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि महाराज यदि पूजा करेंगे तो उनको बर्तन भी उठाना पड़ेंगे, जबकि वे बर्तन के लिए कटोरा भी नहीं लेते, हाथ में आहार करते। फिर थाली लाना पड़ेगी, फिर पानी भरना पड़ेगा, फिर अग्नि जलाना पड़ेगी, फिर बर्तन मांजना पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा, फिर झाड़ू भी लगाना पड़ेगी। तो जैसे गृहस्थ आरंभ करते हैं वह साधु को भी करना पड़ेगा। इसलिए उनका अहिंसा धर्म नहीं पलेगा, उनके व्रत नहीं पलेंगे, इसलिए वे श्रावक की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए कहा गया कि मुनि महाराज अपना इस आरंभ सारंभ से बच करके अहिंसा धर्म के पालन के लिए यह कार्य करते हैं और वे पूजा नहीं करते हैं। हाँ, स्तुति वंदना भाव सहित करते हैं। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती रश्मि के उपस्थित हो रही है और आकर के अपना प्रश्न करें। आचार्य एवं समस्त आचार्य संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य, आपने बताया था कि ग्रह नक्षत्र और भगवान के वर्णों के अनुसार असर दिखाते हैं। तो यदि हमारी कोई ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है और यदि हम उस ग्रह दशा को शांत करने के लिए कोई भगवान की पूजा उस अनुसार करते हैं तो क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी को यदि ग्रह दशा बिगड़ी है, परेशान कर रही है, और ऐसा व्यक्ति यदि उस ग्रह दशा को ठीक करने के लिए जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आकर पूजा अर्चना करता है तो उसके लिए मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, मिथ्यात्व नहीं होता। उसको सम्यक दर्शन में दोष लगता है। एक मिथ्यात्व होना और एक सम्यक दर्शन में दोष होना, दोनों में अंतर है। तो ये
क्षयुषम सम्यक दर्शन होने के कारण से या व्यवहार सम्यक दर्शन होने के कारण से दोष संभव है, लगते हैं। लेकिन यदि कोई यहाँ आकर के भगवान की पूजा अर्चना उस ग्रह दशा को ठीक करने के लिए करता है तो उसके सम्यक दर्शन में तो दोष आता, लेकिन वह मिथ्या दृष्टि नहीं होता। आशीर्वाद। जिनेंद्र कुमार नोएडा सेक्टर 50 उत्तर प्रदेश भारत आए और आकर के नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री को भी नमोस्तु। आचार्य श्री, आजकल एक्चुअली भावना बढ़ रही है, खूब सारे मंदिर बन रहे हैं, खूब निर्माण चल रहा है, पंच कल्याण हो रहा है। अभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये मंदिर बना के क्या मिलेगा, स्कूल क्यों नहीं बनाते हैं, धर्मशाला क्यों नहीं बनाते। मंदिर के निर्माण में तो सहभागी है नहीं, बट उनको ये विकल्प है कि मंदिरों में खर्चा क्यों हो रहा है। तो इसके बहुत लिए अच्छा। क्या संदेश है आपको? सुनिए, ऐसा है, स्कूल खोलने से तुम्हारी संस्कार और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। स्कूल तभी खोलिए जब मंदिर हो और तुम्हारे बच्चे पढ़ते हों। जहाँ मंदिर होता है वहाँ एक धर्मशाला, एक पाठशाला और एक औषधालय तो होता ही है जैन समाज के यहाँ। इसलिए मंदिर के साथ में संस्कृति भी जुड़ी है, संस्कार भी जुड़ा है, ज्ञान भी जुड़ा है, आस्था भी जुड़ा है, सम्यक दर्शन भी जुड़ा है, सम्यक ज्ञान भी जुड़ा, सम्यक चारित्र भी जुड़ा, मोक्ष मार्ग जुड़ा। इसलिए मंदिर तो बनना ही चाहिए। मैंने 50 बार, 1000 बार कहा, मुझे ये बताओ, मंदिर तुम्हारी आस्था का केंद्र है कि नहीं? हाँ है। मंदिर तुम्हारे ज्ञान का केंद्र है कि नहीं? हाँ है। मंदिर तुम्हारे आचरण का केंद्र है कि नहीं? है। मंदिर तुम्हारी पूज्यता का स्थान है कि नहीं? हाँ है। मंदिर में तुम प्रतिमा की पूजा करते कि नहीं? करते हो। जब तुम मंदिर की में पूजा करते हो और तुम्हारा ब्रेन वॉश करके कहा जा रहा है कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, पर मुझे ये बताओ, जो अपनी मस्जिद की पूजा नहीं करते हैं फिर भी वो मस्जिद बना रहे कि नहीं? क्या जरूरत है उनको? क्या जरूरत है मुझे बताइए? क्यों बनाया? नमाज तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं, मस्जिद ही क्यों? उसमें कोई भगवान तो है नहीं, कोई पूजा तो है नहीं, मस्जिद को कोई नमन नहीं करता, वहां बैठ के सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, तो भी बना रहे। तो आप सोचिए कि जैनियों ने अभी तक कितने स्कूल बनाए बताओ। हमें ये नहीं कहना पड़ रहा कि स्कूल बनाइए, हमारे इतने स्कूल हैं कि उनमें पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारे इतने अस्पतालें चल रही कि उनमें दवाई कराने वाले नहीं हैं। और मुझे बताइए, स्कूल खुलवाते, स्कूल में कितने बच्चे जैनी पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2-4। चले जाओ कहीं भी स्कूल, आप यहीं पर गुरुकुल खुलवाया बरनावा में, चले जाओ, कितने बच्चे हैं? 8-10 बच्चे। इतना करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। मड़िया जी में चले जाओ, गुरुकुल में चले जाओ, आप यहाँ यही अपना ये क्या नाम से वो जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म मानते हैं, मथुरा में चले जाओ, वहाँ गुरुकुल खुला। कितनी जगह खुले हैं। सागर में चले जाओ, सागर में इतना बड़ा स्कूल, इतनी बड़ी वो विश्वविद्यालय खुलवाया था बरनी जी में, आज मात्र 15 बच्चे हैं, वहाँ है ही नहीं। जब पढ़ने वाले ही बच्चे नहीं तो खोल के क्या करोगे? मंदिर में कम से कम आके पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, भली महीना 15 दिन में आते, सम्यक दर्शन पुष्ट करते। इसलिए मंदिर तो बनना चाहिए, मंदिर नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, यदि स्कूल खोलते हो, खुलो ही,
जैसे ईसाई स्कूल खोलते हैं तो वे ईसाई बना देते हैं उन लड़कों को। तुम स्कूल खोलो और स्कूल खोल करके खूब पैसा खर्च करो, लेकिन उनको जैन बनाओ, उनको शाकाहारी बनाओ। अस्पतालें खोलो, उनको शाकाहारी बनाओ, जैन बनाओ। हमारा आशीर्वाद खूब खोलो, लेकिन वहां कोई शाकाहारी नहीं। मैंने कल भी इस मामले में कहा था, ध्यान होगा आपको, कि आपने इसको अस्पताल खोली और एक व्यक्ति गया, उसने मांस खाए, अंडे खाए, दारू पी, बीमार पड़ गया, और तुम्हारी अस्पताल में आया और वो 500 की दवाई खा करके फिर गया, फिर उसने फिर मुर्गा काटा, फिर बकरी काटी, फिर बीमार पड़ा, फिर आया। तुम्हारा पैसा तो तुम्हें पुण्य लगा कि पाप? बताइए। ऐसी संस्थाओं में जहाँ पर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ मिथ्या दृष्टियों को वह जा रहा है, लेकिन मंदिर का जब भी होगा वो मिथ्या दृष्टियों के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? सम्यक दृष्टियों के। इससे हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए, लेकिन कब? जब उसमें पढ़ने वाले हों, जैन बने, तब आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती राजकुमारी जैन, उनका प्रश्न है, वो आए और आकर के अपना प्रश्न करें। श्रीमती राजकुमारी जैन, आइए आकर के अपना प्रश्न करिए। आपको नहीं आना, करो ना, काय को राजकुमारी है। शुद्धक पाठक हो जाता, उसने भावों से हम पूजा तो पढ़ लेते बैठ के, उनकी अर्घ कैसे बोले? अच्छा प्रश्न है। शुभ नाम आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि सूतक पातक जब लगते हैं उस समय हम द्रव्य से पूजा नहीं कर पाते, सिर्फ पूजा बैठ करके पढ़ लेते हैं। तो उस समय हम अर्घ जब बोलते तो कैसे बोलें? तो आप अर्घ वैसे ही बोलें जैसे कि प्रतिदिन बोलते हो, वैसे ही बोलें। इसलिए बोलें कि आप अपने भावों से अर्घम नृपांति स्वाहा तो बोल सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि हमें द्रव्य नहीं चढ़ाना, भाव के निषेध थोड़ी किया गया। जैसे आप हैं, अभिषेक करते हैं यहाँ पर जो पुरुष वर्ग, तो आप हाथ से यूं यूं करते कि नहीं? चमर के लिए करते ना, छत्र के लिए यूं कर देते कि नहीं? तो ऐसे अर्घाम नृपांति स्वभाव से कर दो तो कर सकते हैं। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबसे ये मिला देंगे, बच गए हैं साथ, हम भी साथ, तुम भी साथ, तू भी साथ, और जाने का समय हो गया साथ। इसलिए बाकी बात कल करेंगे। आप सबको अच्छा भगवती चरणों में बात।